देश में आज़ादी के पहले समाज सुधार की दिशा में अगर कोई चिंतक मनीषी दोस्तों रहा है, ख़ास तौर पे मुस्लिम शिक्षा की ओर जिनका फोकस रहा, जिनकी पूरी एकाग्रता रही, तन्मयता रही, मुसलमानों का जो जीवन था वो दोस्तों दिन प्रतिदिन विद्रूप होता जा रहा था और उनके जीवन, उनकी पिछड़ेपन को लेकर के बहुत चिंतित रहे सर सैयद अहमद खां जी, जिनका दोस्तों विचार था कि इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ पॉवर्टी। जो गरीबी का दंश है उसकी जननी, उसके पीछे जो कारण काम कर रहा है वो अशिक्षा एवं अज्ञानता ही है। तो दोस्तों आपके द्वारा शैक्षिक सुधार की ज़रूरत महसूस की गई, ख़ास तौर पे मुसलमानों में जो शिक्षा की ज्योति थी वो धूमिल पड़ चुकी थी। जो शासक वर्ग था उन्होंने उनको बिल्कुल उपेक्षित कर रखा था। तो ऐसी उपेक्षा में, ऐसी उदासीनता में अगर मुसलमानों के बीच में शिक्षा की ज्योति कोई जगाने के रूप में आए तो सर सैयद अहमद खां जी। आज शिक्षा के प्रति उनके सरोकार, उनके योगदान के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सैयद अहमद खान के योगदान की शुरुआत शिक्षा के प्रति प्रबल जुनून के साथ हुई। 1850 के दशक के दौरान सर सैयद अहमद खान शिक्षा में गहराई से शामिल थे, विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हुए, जिसमें कई विदेशी विषय भी शामिल थे। सर सैयद अहमद खान ने पश्चिमी शैली की शिक्षा के विभिन्न विषयों के लाभों को महसूस करना शुरू कर दिया, जो पूरे भारत में नए स्थापित कॉलेजों में पेश किए जा रहे थे। एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम होने के बावजूद सर सैयद अहमद खान ने धर्म और समाज से संबंधित पारंपरिक रूढ़वादिता के प्रभाव की भी आलोचना की, जिसने भारत में मुसलमानों को ब्रिटिश प्रभावों के प्रति संदिग्ध बना दिया। सर सैयद अहमद भी मुस्लिम समुदाय के भविष्य के लिए अधिक चिंतित होने लगे। एक कुलीन और पौश घराने में पैदा हुए और पले बढ़े सर सैयद मुस्लिम परंपरा की सबसे अच्छी तरह से वाकिफ थे और देश भर में मुस्लिमों की राजनीतिक शक्ति के लगातार पतन के बारे में भी जानते थे। सन 1864 में जैसे ही सर सैयद अलीगढ़ में स्थानांतरित हुए, उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी तरह की पहली वैज्ञानिक संस्था अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। यह वास्तव में रॉयल सोसाइटी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के बाद तैयार किया गया था। सर सैयद ने देश के विभिन्न हिस्सों से मुस्लिम विद्वानों को इकट्ठा किया। सोसाइटी ने वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित किए, शैक्षिक कारणों के लिए धन का वितरण किया और नियमित रूप से उर्दू भाषा और अंग्रेजी में वैज्ञानिक विषयों पर एक पत्रिका भी प्रकाशित की। सर सैयद ने महसूस किया कि मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक भविष्य को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति उनके रूढ़वादी विरोध से खतरा है। उन्होंने धर्म और सामाजिक वर्जनाओं की उदार तर्कसंगत व्याख्या को बढ़ावा देने वाले कई लेख भी प्रकाशित किए। सर सैयद का यह भी विचार है कि पवित्र कुरान में वर्णित यीशु की मृत्यु हो गई और किसी नए मसीहा के लिए कोई रास्ता नहीं है और न ही मुसलमानों के लिए किसी मसीहा की आवश्यकता है, क्योंकि इस्लाम एक पूर्ण धर्म है। पूर्व औपनिवेशिक व्यवस्था पर उन्होंने कहा, पूर्व सम्राटों और राजाओं का शासन ना तो हिंदू और ना ही पैगंबर मोहम्मद धर्म के अनुसार था। यह अत्याचार और उत्पीड़न के अलावा कुछ भी नहीं था। पराक्रम का कानून अधिकार का था, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई। दोस्तों ये उद्गार सर सैयद अहमद खान से के हैं और बिपिन चंद्र स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष नामक पुस्तक से लिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।